नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री सुरेंद्र सिंह, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एसीपी डीआईओ का काम देख रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज इस एपिसोड में हम आपके पर्सनल जीवन, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया? मेरा जन्म पुरेश्वर भगवान की पावन भूमि गांव बालेनी, जिला मेरठ, वर्तमान में बागपत, यूपी में हुआ। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने के बाद में सन 7 सितंबर 1982 में एज कांस्टेबल दिल्ली पुलिस मैंने ज्वाइन की। 1990 में एसएससी का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और उसके बाद 2 जगह चौकी इंचार्ज, 3 जगह एसएचओ, वर्तमान में एसीपी एज सब इंस्पेक्टर डेपुटेशन इन दिल्ली एक्साइज, स्पेशल सेल एज सब इंस्पेक्टर और एज इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कोतवाली, एटीओ इंदरपुरी, कई जगह में काम करने का मौका मिला। जी सर। सर, आपके पूरे टेन्योर में 40 साल से ज़्यादा का समय आपने दिल्ली पुलिस परिवार को दिया है। जी। तो सर, इस पूरे टेन्योर में दिल्ली पुलिस व्यवस्था में काफ़ी बदलाव भी आए हैं। जी। तो सर, आप किस तरह से इसको डिफाइन करना चाहेंगे? जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी पहले, उसमें अब समावेश हो गया है टेक्नोलॉजी का और संसाधनों का भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। अच्छे आर्म्स, अच्छा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हमारे स्टाफ को अब अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा लगता है कि दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त साधन पहले भी थे, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे हुए हैं। इससे हम अपने जो रिक्वायरमेंट हैं पब्लिक सर्विस की, जनता को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम सुगमता से हम उसको कर पाते हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड में रहे हैं, आप चौकी इंचार्ज भी रहे हैं और एसएचओ भी रहे हैं, तो सर इस पूरे टेन्योर में कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा या कोई चैलेंजिंग टास्क जो आप हमसे शेयर करना चाहें? जब हम पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो पुलिस को एवरी टाइम नए नए चैलेंज आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज, हीनियस क्राइम होता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, और पुलिस पे बहुत प्रेशर होता है कि उसको हम जल्दी से वर्कआउट करें, विक्टिम को न्याय दिलाएं। तो जैतपुर एसएचओ रहते हुए भी कई मर्डर हमने वर्कआउट किए जो कि विदिन 24 आवर किए गए। और एसएचओ पीरियड में एक बार एक कंप्लेनेंट आए और उन्होंने अपने लड़के की मिसिंग दर्ज कराई। तो मिसिंग में हम अक्सर सीडीआर वगैरह कलेक्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद, वो कंप्लेंट दोबारा आता है और शक जाहिर करता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया। तो हमने उसकी सीडीआर वगैरह एनालाइज की और उसमें जो भी सस्पेक्ट थे उनको इंटरोगेट करने के बाद में जहां उन्होंने डेड बॉडी डंप की थी, पहले मुलजिमों को पकड़ा और फिर मौके पर लेके गए, तो वहाँ हमें डेड बॉडी नहीं मिली, बट वी फाउंड सम रिमेन्स दैट वर बोन्स ऑफ द डिजीज। और उन्हीं के बेसिस पे हमने उस केस को हम कन्विक्शन तक लेके गए, उनको लाइफ हुई मुलजिमों को। जी सर। सर, काफ़ी अच्छा और दिलचस्प मामला सुनने को मिला आपसे। सर, अगला सवाल आपसे यह है कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनके अक्सर ये शिकायत रहती है कि हम उनको कम समय दे पाते हैं। तो आपने तो अच्छा खासा समय 40 साल दिल्ली पुलिस परिवार को दिए हैं। तो इस दौरान सर किस तरह से आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया? मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी माता श्री का, वाइफ का, अपने भाइयों का, बहनों का और परिवार में रिश्तेदारों का, जिन्होंने कभी कोई शिकायत इस तरह की मुझे नहीं की कि आप समय नहीं देते हैं। हालांकि उन्होंने, हो सकता है कि बियर किया है, उन्होंने सहन किया उस चीज़ को और मेरी सर्विस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर, जैसा कि आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो सर मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ कि आप पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ किस तरह है, क्या प्लान्स आपने किए हुए हैं? जब तक हम नौकरी में हैं तो हमें एक सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ हम समाज की सेवा करते हैं। दिल्ली पुलिस सर्विस समाज सेवा ही है, लेकिन उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ सेवा है। और पोस्ट रिटायरमेंट मैं चाहूँगा कि हम विदाउट सैलरी समाज की सेवा करें, जो मन, तन, बुद्धि, जो ज्ञान,
जो एक्सपीरियंस मुझे दिल्ली पुलिस से मैंने ग्रहण किया है वो किसी के काम आ सके, किसी की ज़रूरतों में मैं काम आ सकूं, और जो नीडी हैं, जो असहाय हैं, उनकी मैं सहायता कर सकूं, तो मैं चाहूँगा कि वो काम मैं करूं। जी सर। और अभी मैं रिटायर हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अभी काम करूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे। सर अगला सवाल आपसे यह है कि जो हमारे यंग ट्रेनीज़ हैं जो दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं, सर उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? हाँ, मैसेज मेरा यही है कि मैंने दिल्ली पुलिस रोजगार के लिए ज्वाइन की थी। मतलब ग्रेजुएशन के बाद में आदमी को काम चाहिए, तो मैंने काम के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। परंतु मेरे 2-3 साल के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि ये काम नहीं है, ये एक सेवा है। जी सर। और दिल्ली पुलिस अब पुलिसिंग मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे दिल में बसती है। और बाहर जब हम पुलिस में नहीं होते हैं तो पुलिस की इमेज कुछ हम अलग देखते हैं, लेकिन अगर हम पुलिस में आ जाते हैं और पुलिस को हम अंदर से जानते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग इमेज है। और वो इमेज है सेवा की, पब्लिक को सुरक्षा देने की, गरीब की मदद करने की, विक्टिम को न्याय दिलाने की। हर तरह से हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी नौकरी को मेहनत और ईमानदारी से करें। हम आपके पोस्ट रिटायरमेंट जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।